सभापति महोदय, इस सरकार का बाजार और महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। चाहे देश में लहसुन 400 रुपए किलो बिक जाए, टमाटर 100 रुपए किलो बिक जाए, प्याज का दाम सुनकर आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन वित्त मंत्री महोदया बजट में महंगाई का मां भी नहीं बोलती हैं। बच्चों की किताब और पेंसिल तक पर टैक्स लगाने वाले सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आप मध्यम वर्ग का हितैषी बताते हैं खुद को, तो शर्म नहीं आती है? खुद को धार्मिक कहने वाली सरकार भगवान श्री कृष्ण के प्रिय खाद्य पदार्थों दही और मक्खन तक पर जीएसटी लगाती है। This government is proudly marketing the income tax exemption of 12 lakhs. But the question is, how many Indians even earn that much to benefit from it? Only 2.2% of Indian population pays direct taxes, whereas no relief has been given in regards to indirect taxes, the burden of which falls on everyone, especially the poor and weaker section of the society. This clearly shows that this is not an inclusive budget. जीएसटी की ऊंची दरों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जरूरत इस बात की है कि खाद्य सामग्री, दवा, स्कूल की किताबें और जरूरत की चीजों पर टैक्स कम किया जाए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो बजट है 4000 करोड़ कमी कर दी गई। मैं आदादो शुमार और एक स्टडी की बुनियाद पर कह रहा हूं कि किसानों की अगर आमदनी 100 रुपये है तो ये हुकूमत 12 रुपये लेती है। जुल्म नहीं तो क्या है? सर, इंडिया स्टील इंडस्ट्री एक्सपोर्ट किया 13 बिलियन और उसमें से 1.2 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किया था स्टील एल्यूमिनियम यूएस को। अगर ट्रंप 25% टैरिफ लगाएगा, ये सिग्निफिकेंट बर्डन होगा इंडिया के स्टील एक्सपोर्टर्स पर, और इसीलिए इंडिया मेटल इंडेक्स गिरा है 3% से।